हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। लीनियर सर्च के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह से ये वर्क करती है। इसको सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी लगती थी मेरे पास big O ऑफ n, और इस बाइनरी सर्च में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है मेरे पास log n। इसकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और इसके बाद इस बाइनरी सर्च में सबसे पहले हमारे पास एरे क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। एक बार हम इस सॉर्टेड एरे पर ही वर्क करते हैं, या फिर लिस्ट पर। लिस्ट भी क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड होनी चाहिए। तो ये बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है। अब देखते हैं कि ये एल्गोरिथम कहती क्या है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मेरे पास एक एरे है ए, और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 7 और 8। अब मुझे फाइंड करना है, तो मैं कुछ भी जो फाइंड करना है उसको एक वेरिएबल में रख लूँगा। मान लीजिए मुझे 7 फाइंड करना है। अब ये सबसे पहले हम इस एलिमेंट्स को देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर है ये भी। तो इसका आंसर हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास 1 0 1 2 3 4। तो इसका इंडेक्स क्या है, 4 है, तो हमारे पास 4 आंसर आना चाहिए। यही हमारे पास लीनियर सर्च में होता था। अब लीनियर सर्च में हम लोग क्या करते थे, हर बार एक एलिमेंट से कंपेयर करते थे। यदि फर्स्ट वाले से कंपेयर किया, यदि ये नहीं हुआ तो फिर आगे वाले से कंपेयर किया, इससे कंपेयर किया, इससे कंपेयर किया, और हमें यहाँ पर एक एलिमेंट मिल जाता है। तो हमें इतना इसको ट्रैवर्स करना पड़ता है। ये था बेसिक बाइनरी सर्च, सॉरी ये था लीनियर सर्च। अब बाइनरी सर्च में हम देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले जो की दी है, जो 7 दिया है, इसको डायरेक्ट हम मिड के साथ कंपेयर करेंगे। इसका मिड एलिमेंट क्या है अभी। अब देखो, मिड निकालने के लिए 0 और इस 6 को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो हमारे पास आएगा 2.5। तो उसका इंटीजर पार्ट ले लीजिए तो आएगा 2। तो यहाँ पर अभी मिड हमारे पास क्या है, ये 3। तो ये हमारे पास मिड आ जाएगा। अब इस k को इस 3 के साथ कंपेयर कीजिए। कैसे कंपेयर करना है, a ऑफ मिड, मिड क्या है हमारे पास 2। तो 2 को k के साथ कंपेयर करना है, क्या इक्वल है। यदि इक्वल है तो हमारा यही यही प्रेजेंट होगा एलिमेंट। यदि इक्वल है तब, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो एक बार ध्यान से देखिए, ये 7 है और ये 3 है। तो 7 इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर इस मिड एलिमेंट से मुझे पता चल रहा है कि अब जो 7 है वो कहाँ होगा, इस साइड होगा, राइट साइड। क्योंकि जो 3 है ना, एरी सॉर्टेड है। अब 3 है वो कम है और मेरा की ज़्यादा है। तो मेरी की कहाँ से, मिड से ज़्यादा है। मतलब इसका मतलब ये है कि इस साइड तो एलिमेंट नहीं है, इस साइड मेरा एलिमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि एरी सॉर्टेड है और इस साइड सारे छोटे एलिमेंट्स है इस मिड से। अब मेरा एलिमेंट मिड से भी बड़ा है, तो होगा किस साइड, इस साइड होगा। पर अभी मुझे पता नहीं इस साइड कहाँ होगा, लेकिन इस साइड जरूर होगा। तो ये मैं बेसिकली करता हूँ। तो अब मुझे पता चल गया कि एलिमेंट मेरा इस साइड है। तो अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि देखो, यहाँ से इस पार्ट को तो अलग ही कर देंगे, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक तो चेक कर चुका हूँ। अब मुझे सब चाहिए इतने पार्ट में कि इतने पार्ट में मेरा एलिमेंट होगा, तो मेरे पास एलिमेंट इंडेक्स मिल जाएगा, नहीं होगा तो -1। तो यहाँ पर सबसे पहले मिड निकालना है। अब मिड पहले हमने निकाला था इसका 0 का और 5 का, लेकिन अब हमें पता है कि हमारा एलिमेंट राइट साइड है। तो मिड हमें निकालना होगा मिड +1 से, मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच में। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ के बीच में क्या आ जाएगा, 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे किसको, इसको, के को। मेरे पास ए ऑफ मिड, अभी मिड मेरे पास क्या है, मिड मेरे पास है 4। तो यहाँ पर ए ऑफ 4 क्या इक्वल है के। आप खुद देख लीजिए कि इक्वल है क्या के। तो मेरे पास ये 7 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। तो ये क्या है, इक्वल है। तो मेरे पास एलिमेंट कहाँ पर होगा, 4 पर होगा। तो इस तरह से ये बाइनरी सर्च वर्क करता है। अब यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए इसी को लेता हूँ, और यहाँ पर अब की जगह मैं 7 को हम की ना लेके मैं लेता हूँ 2 को। तो यहाँ पर अब की बार मैंने लिया कि 2। अब सबसे पहले करना क्या है, मिड निकालना है। तो मिड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स को और लास्ट इंडेक्स को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 2 आएगा क्या, 2। तो यहाँ पर ए ऑफ 2 को कंपेयर करेंगे किसके साथ। अब ए ऑफ 2 क्या है, 3। पहले भी यही आता, अब भी यही आया। तो यहाँ पर ये क्या के इक्वल है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 3 क्या इक्वल है 2 के, ऐसा तो नहीं है।
तो अब मुझे क्या करना है, अब देखो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब मेरा 2 पर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं अब इस के को और कंपैरिजन करना है, एक कंपैरिजन और करना है, क्या 2 के से मिड से छोटा है या फिर बड़ा है। ये दो ही केस हो सकते हैं, तो मैं चेक कर लेता हूँ। अब देखो मेरे पास के है 2 और यहाँ पर एलिमेंट है 3 मिड वाला, मतलब मेरा एलिमेंट छोटा है के, तो क्या इस साइड होगा, एरे सॉर्टेड है तो इस साइड तो होगा नहीं, क्योंकि इस साइड सारे बड़े एलिमेंट्स हैं यहाँ से। तो मेरा एलिमेंट प्रेजेंट होगा इस साइड, राइट साइड होगा। तो मैं इतने पार्ट को अलग कर दूंगा, इसको ज़रूरत नहीं है ना, इस साइड तो है ही नहीं एलिमेंट, क्योंकि मेरा एलिमेंट्स मिड से छोटा है, तो एरे सॉर्टेड है, तो बेसिकली मेरा एलिमेंट्स किस साइड होगा, राइट साइड होगा। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब मुझे यही काम फिर से करना है, फिर से मिड निकालना है। अब मिड किसका निकालना है, देखो यहाँ तक तो हम पिछली बार चेक कर चुके थे कि इस साइड तो है ही नहीं, तो मुझे बेसिकली इससे यहाँ से और यहाँ तक का मिड निकालना है। तो 0 और +1 का मिड क्या होगा, बेसिकली 0 होगा। 0 क्यों होगा, ऐड करिए 0.5 आएगा, इसको इंटीजर पार्ट लीजिए। तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या आया, अभी मेरे पास मिड 0, तो मुझे कंपेयर करना है। अब कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, ARR ऑफ 1 इक्वल है के, ARR ऑफ 1 क्या इक्वल है के, सॉरी यहाँ पर मेरा आया था 0, तो ARR ऑफ 0 क्या के इक्वल है। तो ए पर क्या है, अभी A0 पर 1 और मेरा के क्या है 2, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो अभी तो मतलब 0 पर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो क्या ये कंडीशन है ये वाली, क्या मेरा के छोटा है मिड से, के तो मेरा अभी तो क्या है, बड़ा है। देखो के जो एलिमेंट है वो क्या है, मिड से बड़ा है, मतलब मेरा एलिमेंट इस साइड तो प्रेजेंट अब नहीं है, बिल्कुल यहाँ से इस साइड प्रेजेंट नहीं है। अब मेरा एलिमेंट्स देखो, इस साइड तो हम पहले चेक कर चुके थे, इस साइड भी नहीं था और अब इस साइड भी नहीं था। तो मैं क्या कर दूंगा, अब मुझे मिड चेक करना है यहाँ से, अब मुझे मिड निकालना है कहाँ से, 2 से 2 तक, तो यहाँ से मुझे मिड निकालना है। तो अब मिड कहाँ से कहाँ तक निकलेगा, 1 + 1 से, बस। तो इसका आ जाएगा मिड, सिर्फ आ जाएगा हमारे पास 1। तो अब फिर से देखो यही 3 स्टेप्स फिर से रिपीट करने हैं। ये मिड वाला है, अब मिड वाला हमें कंपेयर करना है, तो फिर से A ऑफ 1, मिड तो अभी बना है ना, और यहाँ पर ये के डबल इक्वल के क्या इक्वल है ये, तो फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है 2 और यहाँ पर के क्या है मेरा, ये भी 2 है, तो 2 क्या 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, यस होगा। तो मेरा एलिमेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट है, इस 1 पर, ये वाला 1 मेरा आंसर हो जाएगा। तो मतलब मेरा एलिमेंट्स मुझे मिल गया और आंसर क्या है इसका 1। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस एरे को बार बार डिवाइड करते जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक n साइज का एरे दिया गया होगा, इसको हम सबसे पहले मिड निकालते हैं, मतलब हमने हाफ कर लिया। तो हमारे पास n/2 एलिमेंट्स, बाद में सबसे पहले मुझे सिर्फ मिड को कंपेयर करना है और सिर्फ बाद में ये कहाँ से, कोई भी मान लीजिए एरे एलिमेंट्स हमारे पास कितने दिए गए हैं 10, तो 10 में से सबसे पहले इसको डिवाइड कर देते हैं और मिड से कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स बचते हैं। अब 5 एलिमेंट्स के बाद फिर से हम मिड निकालेंगे इसका, तो फिर से एलिमेंट्स कम हो जाएंगे। तो ऐसे हमारे पास बारहवें ये क्या होते जाते हैं, एलिमेंट्स कम होते जाते हैं। जैसे देखो फर्स्ट बार हमने इस वाले को निकाल दिया था और इस वाले को अलग अलग कर दिया था यहाँ से, तो यहाँ पास मेरे पास ये बचा था और फिर से ये हाफ बचा था। अब यदि एलिमेंट्स इस साइड होगा तो मैं फिर से हाफ निकालूंगा इसका, तो यहाँ आ जाएगा, तो मेरे जो एरे है वो देखो कुछ ये वाला इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद मुझे फिर से इसको हाफ करना था, तो एलिमेंट्स फिर से जो एरे है फिर से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये है, तो 1 2 3, यदि इस साइड होता एलिमेंट तो ये भी फिर से डिवाइड हो जाता, तो यहाँ पर मेरे पास 1 और 3 बचता और इसके बाद ये भी डिवाइड हो गया था, तो ये बचता। ये एलिमेंट्स तो बचते ही, ये भी अलग अलग हो जाते। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरा एरे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसीलिए ये वर्क करता है किस अप्रोच पर, डिवाइड एंड कंकर मेथड पर, बाइनरी सर्च डिवाइड एंड कंकर मेथड पर वर्क करता है। अब इसका हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं, पहले सूडो कोड लिखते हैं, फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे तो हमें दिया ही गया होगा, उसको हम रख लेते हैं, मान लीजिए 1 2
3, 8, 10, 12 ये रख लेते हैं एलिमेंट अभी के लिए। हाँ, और मुझे के सर्च करना है, मान लीजिए 2 करना है। अब इसके लिए देखो एक पॉइंटर यहाँ रखना है, एक पॉइंटर यहाँ रखना है, तो उसके लिए हम लोग पॉइंटर इनिशियलाइज करेंगे लेफ्ट इक्वल 0 एंड राइट क्या हुआ, एरे का साइज तो हर बार हमें घटता बढ़ता रहेगा, तो एरे का साइज मान लीजिए n था तो n-1, n-1 मतलब लास्ट इंडेक्स। अब मुझे इसको देखो मैं रिपीट कर रहा था ना, स्टेप बार हम इसमें फाइंड कर रहा था, फिर उसको बार बार मैं फाइंड किया, कंपैरिजन किया, ये 3 स्टेप्स, वो जो 3 स्टेप्स थे हम उसको रिपीट कर रहे थे, तो हमें वो लगाना होगा क्या, वाइल लूप या फिर फॉर लूप भी लगा सकते हैं। अब लेफ्ट मेरा क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल होना चाहिए राइट से, तब तक ये लूप चलेगा। अब इस लूप ये लूप चलेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, फाइंड मिड। अब देखो मिड क्या होगा इसका, मैंने बता ही दिया था, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, तो ऐसे मेरे पास मिड आ जाएगा। और फिर हमने क्या किया था, कंपैरिजन किया था कि मेरा जो ए है वो ए ऑफ मिड क्या इक्वल है के के, यदि के इक्वल है तो बस मेरा एलिमेंट यहीं पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मिड आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है तो फिर से कंपैरिजन करो, ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन के, मतलब के मेरा क्या है, छोटा है किससे, मिड से, तो मुझे क्या करना है, राइट इक्वल मिड -1। अब देखो जो भी हमारे पास एरे था उसका मिड क्या था, अभी के लिए मिड क्या हुआ है, जैसे हमारे पास ये इसमें क्या है 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट है मेरे पास, तो यहाँ पर मिड क्या होगा 0 + 5, तो यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास। अब एलिमेंट को क्या करना है, डिवाइड करना है। अब यदि मेरा यहाँ पर प्रेजेंट होगा एरे, तो देखो ये है मेरे पास लेफ्ट पॉइंटर, ये है मेरे पास राइट पॉइंटर, मिड निकाला था, मिड यहाँ पर होगा। अब देखो यदि मेरे पास एलिमेंट छोटा हुआ तो किस साइड होगा, इस साइड होगा, तो मैं इस पॉइंटर को उठा के कहाँ पर करना है, यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, राइट मिड -1। अब यदि एलिमेंट्स मेरा मिड से क्या है, बड़ा है, इस मिड से एलिमेंट बड़ा है, तो मेरे पास इस साइड होगा, तो मिड तो होगा नहीं, ये तो पहले कंपेयर कर लिया, तो मेरा एलिमेंट का किस साइड होगा, राइट साइड होगा, तो मैं इस पॉइंटर को उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा, और ये अगला एलिमेंट मिड के आगे वाला एलिमेंट क्या होगा, मिड +1, ये मेरा आगे वाला एलिमेंट होगा, तो ये पॉइंटर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये शिफ्ट तब होगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, दो में से एक ही कंडीशन होगी ना, मिड या तो फिर बड़ा होगा या तो फिर छोटा होगा के से। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर कंडीशन आएगी, इफ जो एरे है उसका मिडिल एलिमेंट क्या है, के से छोटा है, तो के क्या होगा, बड़ा होगा। अब के मेरा बड़ा है तो एलिमेंट्स का किस साइड होगा, राइट साइड होगा, तो मैं लेफ्ट के पॉइंटर को उठा के मिड +1 कर दूंगा, तो लेफ्ट और यहाँ पर एलिमेंट होगा मिड +1। तो इस तरह से ये मेरे पास सूडो कोड आ जाएगा इस एल्गोरिथम का। और यहाँ पर ये अब ऐसा नहीं होगा तो सिर्फ बाद में मैं इस फंक्शन से रिटर्न कर दूंगा -1 एलिमेंट नॉट फाउंड। अब देखो इसको यदि एक बार ड्रॉ एंड रन करना हो तो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ए लिया, इसमें एलिमेंट्स रख देते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ये रख लेते हैं। ठीक, अभी मैंने कम ही एलिमेंट्स लेना है ड्रॉ एंड रन में, और यहाँ पर मुझे फाइंड करना मान लीजिए 10 को, कि मेरे पास है 10, तो सबसे पहले आएंगे इस स्टेप वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे लेफ्ट एंड राइट, इसको रख लेते हैं, क्या है लेफ्ट है और यहाँ पर ही राइट है। अब सबसे पहले मैंने किया था इसमें ये कंडीशन चेक की थी, क्या लेफ्ट लेस देन है राइट से, यस ये तो है, तो यहाँ पर अब ये रन होगा तो सबसे पहले क्या निकलेगा, मिड क्या आएगा, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 ये आ गया मेरे पास। अब ये आ जाने के बाद देखो 0 और +4 क्या होगा मेरे पास, डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आ जाएगा 2, मतलब एलिमेंट्स कहाँ है, यहाँ एलिमेंट्स यहाँ हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मिड रख लिया, ये वाला मिड। अब इसके बाद मैंने कंपैरिजन किया, ये कंपैरिजन किया, ए ऑफ मिड क्या बराबर है के क्या है मेरे पास 10, और ए ऑफ मिड क्या है 6, क्या इक्वल है, ये नहीं है, तो ये तो कंडीशन चलने से रही। तो अब हम लोग करेंगे ये कंडीशन चेक, क्या मिड क्या था 6 ग्रेटर देन है 10 से, नहीं है, तो ये भी कंडीशन नहीं चलेगी। अब इस कंडीशन में देख लेते हैं, तो 6
इसके लेस देन 10 से, यस ये है, तो ये कंडीशन वर्क कर जाएगी। तो ये क्या कंडीशन कहती है कि लेफ्ट को मिड प्लस 1 कर दो। अब जो ये एलिमेंट्स है इसको आगे खिसका दो, यही तो कहती है। चलो इसको खिसका देते हैं, इसको यहाँ से मैंने कर दिया इरेज। तो यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, आ जाएगा। अब फिर से मुझे मिड फाइंड करना है। देखो ये 3 स्टेप्स एक बार चेक हो चुके हैं, अब होंगे ये स्टेप्स रिपीट। तो स्टेप्स हो गए रिपीट, अब मुझे फिर से मिड फाइंड करना पड़ेगा। अब मिड कहाँ है, तो बेसिकली मेरा मिड क्या था, मिड प्लस 1 था। पहली बार मिड क्या था, 2 था, तो मुझे एक पॉइंटर आगे रखना था मिड प्लस 1 पर, तो मैं यहाँ रख लेता। अब मैं 3 एंड 4 के बीच मिड निकालूंगा तो मेरे पास मिड क्या आएगा, 7 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो मेरे पास अब की बार मिड क्या होगा, 3 होगा, मतलब यहाँ पर होगा मिड। अब फिर से कंपैरिजन हुआ ये वाला, एरिया ऑफ मिड क्या है 8, और यहाँ पर की क्या है 10, क्या इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। अब ये कंडीशन आ जाती है, क्या ये जो मिड एलिमेंट है वो बड़ा है क्या के से, नहीं, तो ये भी नहीं चलेगी, तो लास्ट की चलेगी। अब यहाँ पर 8 लेस देन है 10 से, यस है, तो मुझे क्या करना है, इस राइट वाले पॉइंटर को अपडेट कर देना है। अब देखो इस लेफ्ट वाले पॉइंटर को मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। इस लेफ्ट वाले पॉइंटर को क्या कर देना, मिड प्लस 1, मिड यहाँ था, मिड प्लस 1 यानी आगे, आगे तो लेफ्ट राइट यहाँ पर एक दूसरे पर आ जाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा था लेफ्ट लेस देन इक्वल राइट। अब मैं इसका मिड निकालूंगा, तो लेफ्ट भी वही है, राइट भी वही है, तो 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास आंसर आएगा 4। तो मैं यहाँ पर क्या होगा, मेरा लेफ्ट होगा, यहीं पर क्या होगा, मेरा मिड होगा। अब सबसे पहले ये वाला कंपैरिजन होगा, ए ऑफ मिड क्या इक्वल है के, ए ऑफ मिड क्या है 10, और मेरे पास के भी क्या है 10 है, मतलब ये मैच कर गया। तो मेरा एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, इस वाले मिड पर, ये वाला मिड क्या है 4 है, तो मेरे पास एलिमेंट कहाँ पर प्रेजेंट है 4 पर। तो चलिए अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं यूजिंग C++ एंड देन जावा। अब देखो एक फंक्शन बनाते हैं जो ये मेरा इंडेक्स रिटर्न करेगा, किसका, जहाँ पर एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसका। तो यहाँ पर बाइनरी और ये सर्च, और यहाँ पर आएगा एरे, और मेरे पास यहाँ पर आएगा एन कमांड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यहाँ पर के मतलब की, या फिर इसको के ही मान लेते हैं, ठीक। अब मुझे मेन फंक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये 6 एलिमेंट्स रख लिए, और यहाँ पर के का मान रख लेता हूँ 10। तो यहाँ पर ये सारा मेरा काम हो जाएगा। अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, तो सी आउट, और यहाँ पर बाइनरी सर्च क्या लेगा, सबसे पहले एरे लेगा, एरे के बाद यहाँ पर एन का मान लेगा, और यहाँ पर के लेगा। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसको कर देना है रिटर्न 0। अब देखो इसको मुझे बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले मुझे 2 पॉइंटर रखने होंगे, लेफ़्ट और यहाँ पर राइट। राइट का क्या था n-1। अब मैं लूप लगाऊंगा, लेफ़्ट क्या है लेस देन इक्वल है राइट के, यस ये होगा। तो सबसे पहले एक मेड डिक्लेयर करेंगे, और इस मेड में हम रख लेंगे लेफ़्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर ऐसे मेरे पास मेड आ जाएगा। इफ अब कंपैरिजन करेंगे, मेड इक्वल है क्या किसके, के। यदि ऐसा है तो फिर हम रिटर्न कर देंगे मेड को, ऐसा नहीं है तो फिर से कंपैरिजन होगा। इफ एरिया ऑफ मेड इक्वल बड़ा है क्या के से, यदि के मेरा छोटा है किससे, मिड से, तो मुझे क्या करना है, जो राइट पॉइंटर है उसको अपडेट कर देना, राइट को क्या कर देना मिड -1। अब ऐसा नहीं है तो फिर से कंपैरिजन करना है, ए आर ऑफ मिड छोटा है किससे, के से, मतलब के मेरा बड़ा है, के मेरा बड़ा है तो राइट साइड हुआ, तो लेफ्ट वाले पॉइंटर को मुझे अपडेट कर देना है, हुआ। ये सारी मेरी थी कंडीशन। अब मान लीजिए एलिमेंट नहीं मिला तो हम लोग -1 रिटर्न कर देंगे। तो ये बेसिकली कोड हो जाएगा बाइनरी सर्च का। अब मैं इसको यदि रन करूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, एलिमेंट प्रेजेंट है 5 इंडेक्स पर, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए 5। मैं इसको रन करता हूं, तो देख लीजिए ये आंसर 5 आ रहा है। अब मैं एक की ऐसी रखता हूँ कि जो राइट साइड होगी, मान लीजिए 3 रखा मैंने, 3 रखा
तो ये किस साइड है, लेफ्ट साइड, आंसर क्या होगा 1 होगा। अब एक की मैं ऐसी रख लेता हूँ जो प्रेजेंट ही नहीं है, 4 रख लेता हूँ, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए -1। तो ये -1 आ रहा है। तो यार ये थी इम्प्लीमेंटेशन जावा में, सॉरी C++ में। अब हम देखते हैं इसको जावा में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस फंक्शन को मुझे डायरेक्ट करना है कॉपी और जाना है जावा में। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बना लिया है बाइनरी सर्च नाम से जावा में। अब यहाँ पर एक लेफ्ट पॉइंटर, एक राइट पॉइंटर, लेफ्ट लेस देन इक्वल है क्या राइट की, सबसे पहले मेड फाइंड किया, मेड फाइंड करने के बाद ये कंपैरिजन किया मैंने। यदि ये ट्रू नहीं है तो फिर ये चलेगा, और फिर वो ट्रू नहीं है तो ये चलेगा, ये सब नहीं चलेगा तो -1 देगा। अब मुझे वो सब वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, तो मैं यहाँ यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ये। अब यहाँ पर मुझे कॉल करना है किसको, इस बाइनरी सर्च को, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें पास कर देना। अब जो भी आंसर आएगा वो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। तो मैं इसको रन कर देता हूँ, तो आंसर आएगा -1, क्योंकि एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब मैं यदि 2 रखूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 0, 0 आ रहा है। अब मैं यदि 10 रख दूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 5। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो आंसर ये 5 आ रहा है। तो ये थी इम्प्लीमेंटेशन जावा में, और ये थी इम्प्लीमेंटेशन C++ में। अब सी में करनी होगी यदि, तो हम यहाँ पर जो सी आउट है यहाँ पर printf %d करके इसकी वैल्यू प्रिंट करा देंगे। तो इस तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा सी प्रोग्रामिंग में। तो ये थी बाइनरी सर्च। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम किस पर वर्क करती है, जो सॉर्टेड एलिमेंट्स होता है उस पर वर्क करती है, और जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, log n होती है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होने के बाद हमने ये सारा कंपैरिजन किया, और ये मेथड वर्क करती है किस पर, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच पर। सो दिस इज इट फॉर दिस लेसन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।